हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का फ्रक्टोज हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स करेंगे और आज लास्ट लेक्चर हो जाएगा और आज कार्बोहाइड्रेट फिनिश्ड। और नेक्स्ट क्लास में प्रोटीन्स, फिर नेक्स्ट में न्यूक्लिक एसिड्स, उसके बाद वाइटामिन्स एंड सो ऑन जो भी है। तो ये मान के चलो आज शायद फिफ्थ लेक्चर होगा जो भी होगा। इसके बाद 5 to 10 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एलेबोरेट करके आपको बता रहा हूँ। आई होप आप बहुत एंजॉय कर रहे होगे वीडियो को और आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि बुक में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ये 100% गारंटी इस बात की। बुक में केवल ऊपर से समझा देते हैं, बता देते हैं, लिख के दिखा देते हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता कि आया कहाँ से। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसके ना नोट्स खुद बनाया करो जरूर, 100%। चाहे कॉपी कर लिया करो ऐसे कैसे ही। और ये नोट्स से आपको एग्जाम में लिखना है जब देखना अपने मार्क्स, ठीक है। सब अपने मार्क्स भी बताना कमेंट बॉक्स में रिजल्ट आने के बाद। तो चलो बेटा, वैसा आज तक तो ऐसे ही होता है कि बच्चों के फिजिकल से भी ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में, देख लो आप। इंग्लिश से भी ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में। लेकिन देखते हैं इस साल क्या करते हो आप। तो बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स में मैंने स्टार्ट किया हुआ था बेटा पार्ट 1, और पार्ट 1 का नाम था कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, और दोज विच गिव दीज ऑन हाइड्रोलाइसिस। On the basis of hydrolysis, carbohydrates are classified as monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharides. So there are 3 main monosaccharides: glucose, fructose and galactose. Glucose is aldohexose, fructose is ketohexose and galactose is also aldohexose. ग्लूकोज और फ्रक्टोज बिल्कुल सिमिलर एक दूसरे से, बट एक OH ग्रुप का डिफरेंस है at C4 कार्बन। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाते हैं हम ओलिगोसैकेराइड। सो वी हैव वन ओलिगोसैकेराइड दैट इज डाइसैकेराइड, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। Then polysaccharides which give many molecules on monosaccharide molecules on hydrolysis, starch, cellulose and glycogen. इसके बाद आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन हो गया रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जो टोलन और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर लेंगे वो रिड्यूसिंग शुगर है, जो नहीं करेंगे वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। उसके बाद आ जाते हैं हम मोनोसैकेराइड। मैंने ग्लूकोज स्टार्ट किया था, तो ग्लूकोज एल्डिहाइडिक ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है, 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, इसके केमिकल रिएक्शंस कराई थी मैंने। उसके बाद फ्रक्टोज है लियोलोज, और इसमें 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, एक कीटोनिक ग्रुप है और 5 OH ग्रुप है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपकी इनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह सब चीज करा दी थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डाइसैकेराइड्स, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स तो खत्म हो गए हमारे। और गैलेक्टोज मत सोच लेना कि गैलेक्टोज की कुछ भी नहीं है। गैलेक्टोज केवल बहुत इजीली हमें मिल्क शुगर में मिल जाता है, लैक्टोज में उसकी कोई खास प्रिपरेशन या खास स्ट्रक्चर नहीं है, सेम इस ग्लूकोज के जैसा है। मैं आपको बता भी सकता हूँ, जैसे कि मान लो मेरे पास, चलो पहले एक काम करते हैं, गैलेक्टोज और लिख लेना नंबर 3, फिर कर लेंगे सारा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने कल फ्रक्टोज कराया था, तो नंबर 3 और डाल लो गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज की प्रिपरेशन करते हैं पहले। तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे? लैक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस to give beta D galactose and alpha D glucose.
तो गैलेक्टोज का फॉर्मूला होता है लैक्टोज का होता है C12H22O11, ये है लैक्टोज। इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस तो ये डिसोशिएट हो जाएगा C6H12O6 में। ये है अल्फा डी ग्लूकोज, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज बिल्कुल सिमिलर है, C6H12O6। ये है बीटा डी गैलेक्टोज। अब जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है वैसे ही गैलेक्टोज की होती है, बस OH ग्रुप का डिफरेंस होता है। तो देखो मैं बना भी देता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पे बनाऊं अल्फा डी ग्लूकोज तो OH H OH H, ये है 1 2 3 4 5 6। अगर आपको याद हो तो यह है ग्लूकोज, ग्लूकोज है अल्फा डी ग्लूकोज। और बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है? बीटा डी ग्लूकोज में ये OH लेफ्ट में होता है C1 पर, तो इस टाइम ये है बीटा डी ग्लूकोज। अब मैंने जो चेंज कर दिया इसे चेंज कर दिया बीटा डी ग्लूकोज में। तो बीटा डी ग्लूकोज बनाओ पहले, तो बीटा डी ग्लूकोज बनाऊं तो ये देखो 1 कार्बन पर OH लेफ्ट में है तो ये ऊपर आएगा H, लेफ्ट में H OH राइट में, लेफ्ट में OH H राइट में, लेफ्ट में H OH राइट में, और CH2OH H। तो पता है ये क्या है? ये है बीटा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लूकोज में अगर मैं फोर्थ कार्बन पे OH राइट में है, अगर इस OH को मैं लेफ्ट में कर दूं तो 1 2 3 4। तो अगर मैं इस OH को ऊपर कर दूं H, अब ये बन गया बीटा डी गैलेक्टोज। तो बीटा डी गैलेक्टोज और ग्लूकोज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है दोनों, बस फोर्थ कार्बन पे OH ग्रुप में डिफरेंस है। अब जैसे देखो ये है मेरे पास OH H H OH OH H OH OH CH2OH H। देखो ध्यान से, ये है बीटा डी ग्लूकोज और ये है बीटा डी गैलेक्टोज। तो इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है? H OH H HOH OH H। अब यहां पर देखो OH ऊपर आ रहा है फोर्थ कार्बन पे, यहां पे OH नीचे आ रहा है फोर्थ कार्बन पे। तो C4, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज डिफर बाय OH ग्रुप एट C4। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे से डिफर है OH ग्रुप से एट फोर्थ कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहां तक। अब कोई डाउट नहीं रहा। अब मैं देखना डाइसैकेराइड्स कितनी जल्दी करा दूंगा और आज डाइसैकेराइड्स खत्म भी हो जाएगा। तो डाइसैकेराइड्स कौन कौन से हमारे सिलेबस में? 3 डाइसैकेराइड्स हैं। एक का नाम है सुक्रोज, दूसरे का नाम है माल्टोज और तीसरे का नाम है लैक्टोज। पहले डाइसैकेराइड्स कराता हूं, फिर उसके बाद मैं
पॉलीसैकेराइड कराऊंगा और आज खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। नंबर 1 सुक्रोज प्रिपरेशन, मैं प्रिपरेशन करा रहा हूं इसकी, सुक्रोज की प्रिपरेशन। वैसे ये हमें नेचुरली मिल जाता है, लेकिन अगर हम इसे प्रिपरेशन करना चाहें इसकी तो कैसे करेंगे? तो व्हेन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज के अंदर सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, लेकिन ग्लूकोज होता है अल्फा डी और फ्रक्टोज होता है बीटा डी। combined together with the elimination of water molecules, sucrose is formed. तो देखो प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास C6H12O6, ये है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस C6H12O6, ये है बीटा डी फ्रक्टोज। भाई फॉर्मूले तो दोनों के सेम है ना, फॉर्मूले ही तो दोनों के सेम है, अंदर से तो ये अलग है, ये एल्डोहेक्सोज है, ये कीटोहेक्सोज है। तो ये बन जाएगा C12, भाई 6 कार्बन 6 कार्बन 12 और 24 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ आएगा 22, 2 बाहर निकल जाएंगे, 6 और 6 12, लेकिन यहाँ आएगा O11, 1 यहाँ निकल जाएगा। ये जो बना यही है सुक्रोज। अब ये केमिकल रिएक्शन भी है सुक्रोज की, तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी मैं इसके केमिकल रिएक्शन लिख सकता हूं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, द बॉन्ड फॉर्म यहां पर लिख दो, combined together with the elimination of water molecule by glycosidic linkage. By glycosidic linkage, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज सुक्रोज इज फॉर्म्ड, सुक्रोज बन जाएगा। तो जो लिंकेज बनता है ना इन दोनों के बीच में वो होता है ग्लाइकोसाइडिक, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स molecules is called glycosidic linkage। अच्छा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां पे होता है इनके बिटवीन? तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज occurs at ग्लूकोज का तो होगा पहला कार्बन। देखो इसके स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप कहोगे मजा आ गया सर। तो देखो ये है मेरे पास ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा डी ग्लूकोज। ये जो मेरे पास है ये है अल्फा डी ग्लूकोज, ये है मेरे पास बीटा डी फ्रक्टोज, ये है पहले वाला कार्बन, और ये जो है ये है दूसरे वाला कार्बन। ध्यान रखना पहला तो नीचे है, इसके साथ बॉन्डिंग नहीं हो रखी है, इसके साथ बॉन्डिंग हो रखी है। तो ग्लूकोज का OH चला जाएगा और फ्रक्टोज का H चला जाएगा। जब ये दोनों चले जाएंगे H2O बना के बाहर, ये जो बॉन्ड बना इन दोनों के बिटवीन ये चला जाएगा, तो ये ऑक्सीजन बचा ना फ्रक्टोज का, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बना लेगा ये वाला। अब ये जो बॉन्ड बना इसी का नाम है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये जो बन गया इसे बोलते हैं हम सुक्रोज। ये सुक्रोज है स्टेम, ठीक है। तो बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज, इन दोनों के बिटवीन जब बॉन्ड बनेगा इसे बोलते हैं हम सुक्रोज।
तो भाई सुक्रोज बनाना है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अकर्स एट C1, अकर्स एट C1 ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के C1 पर, और ग्लूकोज कौन सा, अल्फा डी, चलो कोई बात नहीं, ग्लूकोज ए की तो है उसमें, एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज। तो बस ये है मेरे पास ग्लूकोज, अल्फा डी वाले में OH राइट में होता है तो ये हो गया OH, फ्रक्टोज बीटा है तो फ्रक्टोज में ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी फ्रक्टोज है। अब इसमें फ्रक्टोज में बीटा वाले में OH लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में होगा तो अप होगा, तो ग्लूकोज का OH और फ्रक्टोज का H दोनों लिंक बना लेंगे, H2 बना के बाहर, ऐसे तुम्हें कोई बताने का भी ना, कभी आप सोच रहे हो फ्री में मिल रहा है, कदर करो, मेहनत कर रहा हूं आपके साथ तो रेस्पेक्ट करो, एक दूसरे के साथ शेयर भी करो। तो ये जो बॉन्ड बना ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बन गया सुक्रोज, ये है सुक्रोज। तो आप इसको HOH तो जोड़ ही लेना, इसमें तो कोई सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पर OH आ गया, यहाँ H है क्योंकि ये ग्लूकोज है। अब अल्फा वाला है तो अल्फा वाले में फर्स्ट वाले पर OH राइट में आएगा, उसके बाद OH, H, H, OH, OH, H, अब इसमें लास्ट वाले में CH2OH और H, खत्म। ऐसे इसके फिल कर लेना, कर लोगे ना। और नहीं कर सकते तो एक काम करो, नहीं कर सकते तो एक काम करो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी अभी तो बनाया मैंने, यही बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम यही बनाया, अगर आप देखोगे देख लो। HOH, OHH, OHH, सिंपल है, बार बार प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगी। चलो भाई जल्दी से चलो फिर। नंबर 2, इसके बाद करते हैं हम नंबर 2। अच्छा एक बात और ध्यान रखना भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैंने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो क्या होगा, तो सुक्रोज का अगर आपने हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो जिससे ये बना है वो ही बन जाएंगे वापस से, अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, ये याद रखना, ठीक है। तो मतलब C12H22O11 इसकी रिएक्शन कर दी वाटर से तो ये बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। चलो भाई नेक्स्ट नंबर 2, पता नहीं यार क्या होगा, माल्टोज, माल्टोज। अब देखो स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपके माल्टोज लेते हैं, देखो ये माल्टोज है, कौन कौन है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, मतलब इसमें दोनों ही अल्फा डी यूनिट होती हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये है फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे 1 और 4 की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, 1 और 4th कार्बन की। तो देखो ये when
अब मैं पेन नहीं बदल रहा, बस कर रहा हूं। अल्फा डी ग्लूकोज कंबाइंड विद अल्फा डी ग्लूकोज, भाई अल्फा डी ग्लूकोज के साथ कंबाइंड होगा बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। माल्टोज इज फॉर्म्ड, माल्टोज बन जाएगा, माल्टोज इज फॉर्म्ड। तो माल्टोज बनेगा बेटा, कैसे बनेगा माल्टोज? ऐसे बनेगा C6H12O6, ये है ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज? अल्फा डी ग्लूकोज, प्लस C6H12O6, ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों रिएक्ट करेंगे, C12H22O11 प्लस H2O, ये क्या बन गया तुम्हारा? माल्टोज। नोट, लिंकेज अकर्स C1 of 1 glucose unit ये molecule and C4 of other glucose unit। तो भाई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी C1 C4 पे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है ग्लूकोज, अब अल्फा डी ग्लूकोज है तो अल्फा में OH राइट में होता है, राइट में होता है तो OH, H, बाकी सब तुम्हें पता ही है, OH, H, OH, H, OH, H, CH2OH, H। तो ये है बेटा अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब अल्फा डी ग्लूकोज का दूसरा ले लो मॉलिक्यूल, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। बिल्कुल सेम है दोनों ही, मजे आगे देख लो कितना इजी है इसे याद करना। अब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, एक ग्लूकोज का OH और दूसरे का O। वन टू थ्री फोर OH H, डाउन रहेगा, HOH HOH OH H, वन टू थ्री, हाँ ठीक है। कहाँ गया? ये रहा। तो देखो भाई, ये है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज में OH राइट में होता है ना, तो राइट वाला कहाँ होगा? डाउन, राइट वाला OH डाउन, अब फिर उसके बाद OH अगले वाले में राइट में होता है, आपको पता है जहां से स्टार्टिंग होती है, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। तो ये 1 2 3 4, फिर ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। अब 1 2 3 4, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। अब इसका OH और इसका H, अब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, ये H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो H2O बाहर, ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, दोनों ग्लूकोज यूनिट, ये हो गया आपका माल्टोज, ठीक है।
ये हुआ आपका माल्टोज। एक सेकेंड। तो हो गया ना बेटा क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है ना इसमें? चलो अब बता देता हूं वही स्ट्रक्चर। तो ये हमारी अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये भी है अल्फा डी ग्लूकोज। अब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, H2O निकल जाएगा यहां से बाहर, H2O बाहर, क्या बचेगा? ये यूनिट और ये यूनिट दोनों कंबाइंड हो जाएंगे बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब इसमें ये बॉन्ड बनेगा, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बाकी सब आप ऐसे ही फिल कर देना जैसे मैंने यहां फिल करे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल सेम जो जो मैंने यहां फिल करे हैं वो ही वहां कर देना। ये बन गया आपका माल्टोज। ठीक है, वैसे मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, पेपर में तो आएंगी जरूर, पेपर में तो आएंगी ओलिगोसैकेराइड तक, माल्टोज लैक्टोज भी आएगी, बस सुक्र वो नहीं आएगा, पॉलीसैकेराइड्स। चलो नेक्स्ट पे ले लेते हैं जल्दी से। ओहो देर हो रही है। नंबर 3 लैक्टोज। तो लैक्टोज कैसे बनता है भाई? व्हेन बीटा डी गैलेक्टोज, when beta D galactose and alpha D glucose join together by glycosidic linkage, lactose is formed। तो इसमें गैलेक्टोज का तो होता है C1, तो ध्यान से रखना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अकर्स C1 of beta D galactose and C4 of alpha D glucose। तो ग्लूकोज ये मिल्क शुगर है, इसको हम बोलते हैं मिल्क शुगर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। और जो सुक्रोज है उसे बोलते हैं केन शुगर। तो भैया देख लो, ये है मेरे पास गैलेक्टोज। अभी मैंने बताया था गैलेक्टोज में क्या होता है, बिल्कुल ग्लूकोज के जैसे ही होता है गैलेक्टोज, सेम। तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज और ये है बीटा डी गैलेक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। अब इन दोनों की रिएक्शन होगी, H2O बाहर निकलेगा, बिल्कुल सब कुछ सेम है, जो ग्लूकोज है वही गैलेक्टोज है, बस 4th कार्बन पर OH ग्रुप का डिफरेंस है। तो अल्फा डी ग्लूकोज में OH राइट में रहेगा ना, राइट में रहेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद OH राइट में रहता है, फिर उसके बाद H, OH ऊपर चला जाएगा, H, H, OH, CH2OH, H। ये है अल्फा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी गैलेक्टोज, तो देखो गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में 4th कार्बन पर OH ग्रुप का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो 4th कार्बन पे OH ग्रुप का डिफरेंस बनाना है तुम्हें, और बीटा डी बना दो इसे। तो बीटा डी कैसे बनाओगे?
तो अल्फा, तो बीटा में तो ऊपर रहेगा ना OH, लेफ्ट में OH H, फिर उसके बाद H OH, उसके बाद OH H। हाँ, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, गैलेक्टोज बनाना है क्योंकि अब तक तो बिल्कुल सेम बीटा ग्लूकोज है। अब यहाँ पर OH ऊपर आ जाएगा H और CH2OH H। अब इन दोनों की रिएक्शन कर दो। अब ऐसे होगी इसकी रिएक्शन, ये वाला H, ये वाला OH, तो ये H2O बना के बाहर। अब यहाँ पर क्रॉस लिंकेज होगी, ठीक है, कुछ ऐसे। आज लेट हो जाऊंगा मैं क्लास के लिए, स्कूल के लिए, ऐसे। तो देखो भाई, ये है हमारा गैलेक्टोज का O, ये रहा, ये हम बीच में लगा दिया। यहां से बॉन्ड होगा इसका और यहां से बॉन्ड होगा इसका, भाई बन गया तुम्हारा लैक्टोज। तो लैक्टोज की रिएक्शन ये है, C6H12O6, ये तो है बीटा डी गैलेक्टोज। C6H12O6 ये है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर बनाते हैं C12H22O11 प्लस H2O। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लो, कुछ कुछ ये रहा, कुछ कुछ नहीं है, सेम यही है। बीटा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज। तो देखो यहाँ पर बीटा डी गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या सिमिलरिटी है, आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा होगा। OH यहाँ 4th कार्बन पे ऊपर है, यहाँ OH 4th कार्बन पे नीचे है, तो यहाँ डिफरेंस है। बाकी ये है ग्लूकोज का 4th कार्बन और गैलेक्टोज का 1st कार्बन है, तो गैलेक्टोज के 1st कार्बन पे होती है लिंकेज और ग्लूकोज के 4th कार्बन पे होती है लिंकेज। तो मैंने बताया भी होगा, ध्यान से देखो। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अकर्स एट C1 ऑफ ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। तो ये हो गया बेटा गैलेक्टोज, लैक्टोज खत्म, बस इतना ही है इसके अंदर। अब नया टॉपिक करेंगे हम पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। तो सबसे पहले ले लेते हैं नंबर 1 स्टार्च। तो स्टार्च बनता है कैसे? N मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है वाटर मॉलिक्यूल के लॉस होने से। तो N मॉलिक्यूल्स, N वही 100, 200, 300, 400 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के, अल्फा डी ग्लूकोज के कंबाइंड हो जाएंगे, पॉलीमराइज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? स्टार्च। अब इसमें लिंकेज कैसे होती है? तो स्ट्रेट चेन लिंकेज होती है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन। एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, तो इनकी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है सबकी। तो ये बन गया स्टार्च। लेकिन स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं और दोनों के स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग। एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। ग्लूकोज के अंदर 2 चीज होती है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज तो होता है पूरे स्टार्च का 15 to 20%, और ये होता है पूरे स्टार्च का 80 to 85%। ये होता है एमाइलोज वाटर इनसोल्यूबल कंपोनेंट, ये होता है वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट, याद रखना। ये होती है स्ट्रेट चेन अल्फा डी ग्लूकोज की,
ये होती है ब्रांच्ड चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो बेटा ये है हमारा स्टार्च, और ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहां बना के दिखाई थी, ये एमाइलोज की बना के दिखाई थी, एमाइलोज की। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस करता है वो करता है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज होता है हमारी सलाइवा में। सलाइवा कार्बोहाइड्रेट, सलाइवा के अंदर जो एमाइलेज होता है वो हाइड्रोलाइसिस करता है एमाइलोज का, मतलब स्टार्च का। तो स्टार्च हाइड्रोलाइज्ड इन अवर बॉडी फ्रॉम बाय द एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च इन आवर बॉडी। तो चलो भाई करते हैं, कहाँ गए एमाइलेज, दिखाई दे नहीं रहा, ये रहा एमाइलोज। तो देखो यहाँ पर ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। एक कार्बन है फर्स्ट, एक कार्बन है फोर्थ, स्टार्टिंग से लास्ट वाला जुड़ता है हमेशा। तो फर्स्ट का फोर्थ से लिंकेज, फर्स्ट का फोर्थ से लिंकेज, तो दो है इसके अंदर। तो एमाइलेज में जो एमाइलोज में जो लिंकेज होगा वो कैसा होगा, C1 to C4। तो एमाइलोज में लिंकेज कैसा होगा, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये पॉइंट्स है सारे, 1 2 3 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उस और देख लो भाई, हम तो यार परेशान हो गए। पहले तो इसका वो ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट है, तो ये उसमें जो वन कंपोनेंट है एमाइलोज वो है। अब इसके बाद आ जाओ, ये है दूसरा कंपोनेंट स्टार्च का, इसका नाम है एमाइलोपेक्टिन। अब इसके अंदर दो तरीके की लिंकेज होती है, एक तो C1 C4 एंड और एक होते हैं C1 C6। ठीक है, तो देखो स्ट्रेट चेन तो होती है इसके अंदर, साइड चेन भी होती है। तो स्ट्रेट चेन आपस में साइड चेन से भी, ब्रांच चेन से भी जुड़ जाती हैं। तो एक तो लिंकेज है C1 C4 और एक लिंकेज है C1 C6। तो यहां पर लिखोगे आप लिंकेज कैसे होता है, ब्रांच चेन, हाँ स्ट्रेट चेन होती है C1 C4 एंड ब्रांच चेन होती है C1 C6। तो दो तरीके की लिंकेज है, C1 C4 लिंकेज, ये कौन सी स्ट्रेट चेन, और ये है ब्रांच चेन। ठीक है बेटा। अब उसके बाद आ जाओ, इसकी भी ले लो आप, इसकी भी ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई लास्ट, ये तो मुश्किल आएगी एग्जाम में, आ भी सकती है भाई, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, मैं तो पढ़ा रहा हूं सारा। स्टार्च होगा, ये सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज में एक ही तरीके की लिंकेज होती है और वो लिंकेज आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन की लिंकेज है 1 कार्बन के साथ। ठीक है, और ये है बीटा वाले की। तो चलो भाई लास्ट पेज और ले लेते हैं, फिर ग्लाइकोजन पढ़ाऊंगा। सेल्यूलोज, it is the polymer of बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो C6H12O6 N मॉलिक्यूल्स बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइज हो जाएंगे, तो ये बना देंगे C6H12O6 होल N, तो ये बन जाएगा सेल्यूलोज
प्लस H2O, ठीक है। अब इसमें होती है ब्रांच चेन C1 to C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। बहुत सारी चीजों में होता है सेल्यूलोज। जो प्लांट सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। और जो वुड होती है, वुड कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। एंड हमारी बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? बिकॉज वी डोंट हैव सेल्यूलेज एंजाइम। तो सेल्यूलेज एंजाइम फाउंड इन एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं हमें छोड़ के, टू डाइजेस्ट, जैसे भूसा वगैरह खा लेते हैं ना, पत्ते वत्ते लीव्स वगैरह, सेल्यूलोज। चलो भाई, सेल्यूलोज हो गया। सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर यहां से देख लो, इस स्ट्रक्चर की स्क्रीनशॉट ले लो। तो देख लो भाई, ये है बीटा डी। बीटा डी आपको पता ही है, बीटा कौन सा होता है? जिसमें OH लेफ्ट में हो। तो ये रहा OH लेफ्ट में, ये रहा OH लेफ्ट में, ये रहा। अब इसका OH और इसका OH दोनों कंबाइंड होकर H2O बना के बाहर निकल जाएंगे, ये लिंक होती चली जाएगी सेल्यूलोज। लास्ट नंबर 3, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन इट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में स्टोर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। इसी को ही हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज, व्हेन आवर बॉडी नीड्स ग्लूकोज, it break down into glucose by the enzymes, चलो भाई, बाय द एंजाइम्स। और इसकी स्ट्रक्चर होती है स्टार्च के जैसी। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च के सिमिलर है, और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक कर लो आप। तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसे आप करोगे, ये होमवर्क है आपके लिए। कुछ पॉइंट मैं बता के जा रहा हूं, जैसे कि ये हमारी बॉडी का फ्यूल है, बॉडी फ्यूल। इसका यूज होता है सेल वॉल में, होता है सेल्यूलोज। इसका तीसरा यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े इससे बनते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। और क्या क्या इंपॉर्टेंस है? और फर्नीचर वगैरह के बनाने में इसका यूज है। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की यूज है। मेन है इसका बॉडी फ्यूल, बाकी सब चीज तो है ही मेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट हो गए फिनिश्ड। मैंने बहुत जल्दी करा भी दिया, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी भी जल्दी नहीं कराया कि आपको समझ में ना आए, बहुत अच्छे से कराया, सच में बेस्ट कराया है। और मैं इसे सेव भी कर देता हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे ले लेना इसका डाटा। इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा। यार शेयर कर देना वीडियो। बाय बाय, देर हो गई आज मुझे।